कहीं तूफान है, कहीं बारिश का मंजर है और कहीं जलजला देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर मौसम की चेतावनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले बात, हम देश भर में किस कदर मानसून की वजह से इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है, जगह जगह लोगों को परेशानियां हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। 10 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किन किन राज्यों में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, उज्जैन, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सूरत। गुजरात की सूरत की तस्वीर देखिए, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, हिमाचल, शिमला, नासिक, वलसाड़ जो कि गुजरात का हिस्सा है। गुजरात में ज्यादा तबाही हुई है। तो फिलहाल अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि कैसे इस वक्त जगह जगह पर बारिश के वजह से ये बारिश राहत तो गर्मी से लेकर आई, लेकिन कई जगहों पर ये बारिश आफत भी बनकर के बरसी है। यानी कई जगहों को जहां अपनी आगोश में समाती हुई दिखाई दे रही है बारिश के पानी, तो वहीं दूसरी तरफ लोग इस वक्त हर तरीके से बेहाल दिखाई दे रहे हैं। उनके घरों के भीतर पानी घुस चुका है, यहां तक कि सड़कों पर भी चलना मुहाल हो गया उनका, क्योंकि जिस तरह आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी जगह जगह पर वाहनों को भी अपनी रफ्तार पर ब्रेक लगाना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आपको अलग अलग राज्यों की नजर आएगी, लेकिन तासीर पूरे देश की आप समझ पाएंगे कि किस तरीके के हालात हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी की बात करेंगे, जहां पर भारी बारिश की वजह से उफान पर है तवी नदी। तवी नदी में फंसे कई लोग। तो पुलिस और एसडीआरएफ की ओर से लोगों को बचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके में इस वक्त बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तवी नदी की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त तवी नदी अपने उफान पर है। तो इस बीच बारिश की वजह से तवी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है और लोग फंस गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है। टीम के जवानों ने पुल से रस्सी की सीढ़ी बना करके नदी में उतरकर करीबन 2 घंटे से ज्यादा पानी में फंसे मदन लाल को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके अलावा पुलिस के साथ ही ट्रैफिक पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय स्वयं सेवकों के 8 अन्य लोगों को भी बचाया गया है। तो बिल्कुल कई ऐसे लोग हैं जो कि इस तवी नदी में फंस गए थे, लेकिन तेज बहाव से अपने आप को बचाने की कोशिश जहां ये लोग कर रहे थे, तो वहीं इनके राहत बचाव के लिए यहां टीमें पहुंची और उसके बाद से एक एक करके इन सभी को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया। फिलहाल ऐसी तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से देखने को मिलेंगी। तो देखिए, पूरे देश में इस वक्त मानसून का असर दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें कि दिल्ली में जल्द पानी बरसने की उम्मीद है, यानी कि बारिश की संभावनाएं हैं, क्योंकि इस वक्त बताया जा रहा है कि दिल्ली में अभी भी पूरी तरह मानसून सक्रिय नहीं हुआ है। उत्तर पूर्व और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अब मानसून पूरी तरीके से रफ्तार में है। दिल्ली में बादल मंडरा जरूर रहे हैं, लेकिन कृपा नहीं बरसा रहे और हल्की फुहारों के साथ गर्मी से कुछ राहत भी मिली है। देश के अन्य राज्यों की बात करें तो तेज बारिश का दौर चल रहा है। कई इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। तो बिल्कुल कई जगहों पर देखिए अलग अलग तरीके के अलर्ट जारी हुए हैं। येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट भी जारी हुए हैं। आज ही हमने आप तक वो खबर भी पहुंचाई कि किस तरह हिमाचल के कुल्लू से वो तस्वीरें सामने आई जहां बादल तक फट गया। तो फिलहाल मॉनसून के समय में कई जगहों पर जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल जाती है, लेकिन ऐसे में लोगों को खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ जाता है और नदी और नाले इस वक्त उफान पर रहते हैं। और जब व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त ना हो तो फिर आलम आपको इसी तरह नजर आएगा, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, खबर दर खबर भले ही हम आपको राज्य दर राज्य अलग अलग राज्यों की तस्वीर से वाकिफ कराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस बीच आप जरूर देख पाएंगे, आपको लगेगा कि शायद टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें नहीं बदल रही हैं, लेकिन यकीन मानिए तासीर इस समय पूरे मुल्क की कुछ एक जैसी हो गई हैं। एक जैसी तस्वीर है जिसमें पानी ही पानी, जलजला ही जलजला आपको हर तरफ नजर आएगा। सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई हैं
और लोग सड़कों पर गाड़ी नहीं बल्कि नाव चलाने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। अगली खबर उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिसमें देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल में बारिश हुई है। 3 दिन के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो भूस्खलन और बादल फटने का खतरा भी बताया जा रहा है। बारिश को लेकर के इस वक्त अलर्ट मोड पर है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका होने की वजह से भी यहां पर भूस्खलन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और ऐसे में पहले ही मौसम विज्ञान विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी चेतावनी दी गई है कि वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहे, कभी भी उनकी आवश्यकता हो सकती है। तो उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है और इसी के साथ दोनों ही पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिए हैं। जब हम दोनों ही पहाड़ी इलाके बोल रहे हैं तो आपको उत्तराखंड और हिमाचल समझना है, क्योंकि हिमाचल में आज क्लाउड बर्स्ट की खबर सामने आई है और उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड देखने को मिलती रहती है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो फिलहाल देखिए टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, चंपावत, पिथौरागढ़, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर जिले के कुछ इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ है। और साथ ही सभी जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने के आसार जाहिर किए गए हैं। तो ये जानकारी आपको दे दें कि किस तरह इस वक्त जगह जगह पर आलम यह है कि लोग क्या राहत की सांस ले या उन्हें पहले से अलर्ट रह करके अपनी व्यवस्थाएं खुद भी देखनी होगी कि वो अपने परिवार को इस भारी बारिश के बीच में कैसे सुरक्षित रखे, वो खुद कैसे सुरक्षित रहे। तो इस बीच हिमाचल प्रदेश से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कुल्लू के सौंज में क्लाउड बर्स्ट की खबर सामने आ रही है। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, आसपास के इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। जरा कुल्लू के सौंज इलाके में, सैंज माफ कीजिएगा, यहां पर क्लाउड बर्स्ट की खबर सामने आई है। जीवा नाले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इस घटना से नाले ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। तो कल से हो रही लगातार बारिश के चलते प्रदेश में कई जगहों पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अचानक आई बाढ़ से उपजाऊ मिट्टी और बागवानों के फलों के बागीचे भी इस जलजले में दफन होते दिखाई दिए हैं। वहीं लगातार बढ़ते जल स्तर के नाले के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी खतरा अब पैदा होना शुरू हो चुका है। लोगों से ये कहा जा रहा है कि सुरक्षित जगहों पर समय रहते शिफ्ट हो जाए कुछ दिनों के लिए, अगर इसी तरीके के हालात बने रहे। जरा आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से इस वक्त कई नदी और नाले उफान पर है, क्योंकि अभी मेरे सहयोगी ने भी इस बात की जानकारी दी कि क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की वजह से कई जगहों पर इस वक्त तबाही वहां देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल हिमाचल के कुल्लू से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सैंज की तस्वीर है जहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है। आपको याद होगा हिमाचल इस तरीके की त्रासदी से जूझता रहता है और ऐसे में गाद और गदेरों के आसपास जो क्षेत्र है वहां पर लोगों का जीवन बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि जीवा नाले के पास आसपास कांटेक्ट क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनको कहा गया है कि वो ऊपरी क्षेत्र में जाएं। हालांकि बादल फटने की घटना किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। आपको याद होगा 2023-24 का वो मंजर जब हिमाचल प्रदेश ने हजारों हजार करोड़ का नुकसान झेला था उस त्रासदी के दौरान, तब भी क्लाउड बर्स्ट की ही घटना देखने को मिली थी। और हर साल का यही अंजाम देखने को मिलता है हिमाचल के अंदर कि जब भी क्लाउड बर्स्ट होता है, बारिश के हालात या फिर यूं समझिए कि मानसून की एंट्री हिमाचल के अंदर होती है, वैसे ही हिमाचल से इस तरीके की खौफनाक तस्वीरें सामने आने लग जाती हैं। आप देख करके कहेंगे ही नहीं कि ये कोई नाला है जो इस तरीके से उफान में आ भी सकता है और रौद्र रूप या जल प्रलय की तस्वीर दिखा सकता है। लेकिन यकीन मानिए ये नाला है जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को काल से कम नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, तो ये बेहद ही भयावह और डराने वाली तस्वीर है कि किस तरीके से जिस वक्त ये नाला उफान पर आया तो उसने अपने आगोश में एक वाहन को भी ले लिया। और देखिए अब हालांकि इस वाहन के ओर से ये प्रयास किया जा रहा था कि जो वाहन चालक था कि
किसी भी तरीके से इस नाले को पार कर जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका वाहन इस तरीके से इसी नाले के पानी में बह जाएगा। और साथ ही जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको कुल्लू की दिखा रहे हैं, बताया यह भी जा रहा है कि इसमें बहुत सारा मलबा ऊपरी हिस्से से बहता हुआ, जहां से क्लाउड बर्स्ट हुआ वहां से बहता हुआ चला आया है। यानी कि अभी मलबे के नीचे भी न जाने कितने लोगों की फसलें बर्बाद हुई होंगी, न जाने अभी कितनी और भी चीजें इस मलबे के साथ में आगे की ओर बह चली होंगी। और सिर्फ ये उम्मीद लगाई जा रही है कि किसी के जान माल का कोई नुकसान ना हुआ हो बहुत ज्यादा, क्योंकि एक वाहन की बहती हुई ये तस्वीर अब सामने आई है, और जो कि इस वक्त हर जगह ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, तमाम सोशल मीडिया पर भी और तमाम इस वक्त न्यूज चैनल्स पर भी। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हिमाचल की स्थिति इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, बादल फटने की वजह से किस तरीके से सैंज में नदी और नाले दोनों उफान पर। तो बिल्कुल कुल्लू के सैंज की ये तस्वीर है, जहां पर देखिए नाले ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते जीवन भर की पूंजी लेकर के आगे बढ़ा है। ये जल प्रलय से कम नहीं। और हिमाचल प्रदेश, जैसा कि लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश लगभग हर साल ही इस तरह के मंजर से दो चार होता है। और जो भी सरकार मौजूदा समय में होती है उसके सामने बहुत से चैलेंजेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, प्लस फिर उसके बाद नुकसान की भरपाई करना और लोगों के जीवन को वापस से ढर्रे पे लाना। ये एक ऐसा जख्म है जो हर बार मौसम की मार से कह सकते हैं कि हर बार लोगों के दिलों पे दर्ज होता है और हर बार लोग इसी तरह का मंजर देखने को मजबूर भी होते हैं। तो सेंसिटिव राज्यों में से एक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अगर आप हिमाचल के पहाड़ों की तासीर को समझेंगे तो पहाड़ उत्तराखंड के कंपैरेटिवली हिमाचल के पहाड़ ज़्यादा सेट आपको मिलेंगे, लेकिन क्लाउड बस्ट की सिचुएशन में कोई भी पहाड़ कितने भी विकराल हों या कह सकते हैं कि मजबूत हों, वो धराशायी होने से या मलबे में अपने आप को तब्दील करने से रोक नहीं पाते हैं। तो वहीं कर्नाटक के हुबली शहर में तेज बारिश के बाद से जल भराव की स्थिति जगह जगह देखने को मिली है। और साथ ही इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ देश के किसी एक राज्य में नहीं, लेकिन अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। ये तस्वीर हम आपको कर्नाटक की दिखा रहे हैं। कर्नाटक में हुबली शहर में इस वक्त तेज बारिश हो रही है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना यहां भी करना पड़ रहा है। तो कर्नाटका के हुबली शहर में तस्वीरें देखिए, बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बारिश के चलते अंबाला में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। NH 344 पर शहजादपुर के पास जल जमा हो गया है, जिसमें लोगों की गाड़ियां बंद होती हुई नजर आई। इसी तरीके से नारायणगढ़ क्षेत्र की बात करें तो जल जमाव हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ नालों की व्यवस्थाओं को जांचने के लिए उपायुक्त अजय सिंह तोमर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने के लिए निकले हुए थे।
तो अम्बाला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश की वजह से जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई और जो कि राज्य परिवहन से जुड़ी हुई जो गाड़ियां थी वो भी काफ़ी ज़्यादा जल्दोजहद करती नजर आई हैं। लोगों को अपने गंतव्य में पहुंचने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लोगों के निजी वाहन भी इस जल जमाव की स्थिति से जूझते नजर आए हैं और ये तस्वीरें निगम की कार्यशैली की भी पोल खोलती नजर आ रही हैं। अम्बाला में बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हुई है। लोगों के चाहे निजी वाहन हो, कमर्शियल वाहन हो, सभी के हालात बदतर नजर आए हैं। और अब हम आपको इसी बारिश से जुड़ी हुई अलग अलग 6 तस्वीरें भी दिखाते हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि इस वक्त देश भर में किस तरह भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल है। तो भारी बारिश की वजह से देखिए, राजौरी हो जम्मू कश्मीर का या फिर कुल्लू हिमाचल प्रदेश का, हर जगह की तासीर आपको लगभग एक जैसी नजर आएगी। राजौरी की अगर हम बात करें तो राजौरी में एक नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, तो वहीं कुल्लू में सैंज एक क्षेत्र है जहां पर जीवा नाले ने अपना विकराल रूप धारण किया है। तो इसी तरीके से हुबली कर्नाटका का क्षेत्र है जहां पर लोगों को गर्मी से निजात मिली है, राहत की बारिश बरसती हुई नजर आई है। लेकिन कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या भी देखने को मिली है। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ हम आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि उत्तराखंड से भी है, अंबाला से भी है और साथ ही गुजरात की भी तस्वीरें हैं। तो किस तरीके से अलग अलग राज्यों में इस वक्त भारी बारिश का मंजर देखने को मिल रहा है। हालांकि सिर्फ दिल्ली एनसीआर को लेकर के कहा जा रहा है कि काले बादल जरूर मंडराते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह मानसून ने अपनी छटा नहीं बिखेरी है। यानी कि अभी भी दिल्ली वासी इंतजार कर रहे हैं मानसून के पूरी तरह आगमन होने का। लेकिन ये अलग अलग जगहों की जहां पर इस वक्त भारी बारिश हो रही है, वहां की भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे इस वक्त भारी तबाही का मंजर भी कई जगहों से सामने आ रहा है। बिल्कुल, और कई जगहों पर देखिए, जैसे ही कह सकते हैं कि मॉनसून की एंट्री होती है राज्य के अंदर, तो 2 चीजों की टेस्टिंग सबसे पहले होती है। पहली इंसान की परीक्षा है और दूसरी निगम की टेस्टिंग होती है कि आखिरकार निगम ने जो दावे जो वादे हमसे किए थे वो कितने पूरे किए। क्योंकि जैसे ही निगम के दावों की बात आती है, वाटर लॉगिंग की समस्या अगर देखने को मिलती है तो निगम के तमाम दावों की पोल खुलती हुई भी नजर आती है। उत्तराखंड में मानसून की पहली जोरदार बारिश हुई है। हल्द्वानी में भी तेज बारिश का कहर नजर आया है। तेज बारिश के चलते नहर में कार बह गई, एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है कि कार में कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें से 3 की घायल होने की जानकारी सामने आई। 4 की मौत अब तक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अचानक से तेज बारिश के चलते नहर में एक कार बह गई, जिस वजह से ये हादसा हुआ और इसमें जो 7 लोग सवार थे उसमें से 4 की मौत हुई है, 3 घायल हुए हैं। तो फिलहाल ये अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे भारी बारिश की वजह से जहां नदी नाले इस वक्त तूफान पर रौद्र रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कई गाड़ियों को भी अपने आगोश में ले रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।